नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेत यादव स्वागत करता हूं आप सभी का यूथ ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आज आपका टॉपिक है जैन धर्म और इसके हम सारे अभी थ्योरी के बाद क्वेश्चन करेंगे जितने भी आपके एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म। दोस्तों, जैन धर्म में 24 टीचर हुए हैं। कितने? 24 टीचर हुए हैं जिनको हम तीर्थंकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीर्थंकर। ये शब्द जैन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जो टीचर थे जैनिज्म के, तीर्थंकर। तो आप पहले तीर्थंकर शब्द समझिए। तीर्थंकर का मतलब होता है ज्ञान देने वाला। तो ऐसे 24 टीचर्स हुए हैं, यानी 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म के। इसमें जो पहले हमारे तीर्थंकर थे जैन धर्म के, पहले तीर्थंकर वो ऋषभ देव जी महाराज थे। ऋषभ देव जी महाराज ये पहले तीर्थंकर थे और यानी इन्हें जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। अब हमने ये आपको लाइन बता दी कि 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में, और जो आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट तीर्थंकर पढ़ने हैं इसमें कि जिससे आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके, तो आपके सबसे पहले जो संस्थापक माने जाते हैं वो ऋषभ देव जी महाराज माने जाते हैं। ये पहले आपके तीर्थंकर थे और इसमें टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। और जो आपके 23rd यानी 23वें तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ जी को जाना जाता है। किसे? पार्श्वनाथ जी। अब हम थोड़ा पार्श्वनाथ जी के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके बन जाते हैं। तो पहले देखिए, पार्श्वनाथ जी ये 23वें तीर्थंकर थे। ओके, और इन्होंने सबसे पहले जो ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने एक प्रचार के लिए धर्म दिया था, उसमें 4 आपके सत्य आते थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने चतुरायण धर्म दिया। वो किस नाम से विख्यात हुआ? चतुरायण धर्म। अब सवाल आपका आता है चतुरायण धर्म जैन धर्म में किसने दिया है? तो आपके पार्श्वनाथ का आता है, पार्श्वनाथ। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सर्प था। क्या था? ये देखिए आपके 24 तीर्थंकर हैं और इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये इसमें देखिए, ये आपके पार्श्वनाथ जी हैं और इनका जो चिन्ह है वो सर्प आता है आपका। ओके, चलिए, तो इन्होंने जो चतुरायण धर्म दिया था इसमें जो 4 धर्म इन्होंने बताए थे इंसान को किस तरीके से अपना जीवन जीना चाहिए। तो उसमें पहला था झूठ ना बोलना, दूसरा था धन संग्रह ना करना, तीसरा था चोरी ना करना और चौथा था हिंसा ना करना। तो चतुरायन धर्म आपके ये जो चतुरायन शब्द आता है ये किसके द्वारा आता है? पार्श्वनाथ जी महाराज के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो दोस्तों देखिए, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव जी महाराज थे। वास्तविक संस्थापक की अगर बात आ जाए, पहले संस्थापक तो ऋषभ देव जी महाराज। और लेकिन अगर सवाल आ जाए कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो आपके वास्तविक संस्थापक आपके महावीर स्वामी जी को जाना जाता है। किसे? महावीर स्वामी जी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये आपके महावीर स्वामी जी हैं, इन्हें वास्तविक संस्थापक। सवाल अगर आता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो महावीर स्वामी। ओके, ये 24वें व अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। ये लास्ट टीचर थे, इसके बाद अभी तक कोई भी तीर्थंकर नहीं है। तो 24वें और आखिरी तीर्थंकर बोले जाते हैं। चलिए, अब इनके बारे में यहाँ से सवाल जो बनते हैं वो हम लोग देखते हैं, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही होंगे, जो भी आपके प्रश्न बन जाते हैं। तो इनका जो जन्म था कब था? 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में। कब हुआ था? देखो, 5 4 और 0, 5 4 0 ऐसे याद रखना आप। 5 4 0 जैनिज्म में जो महावीर स्वामी हैं उनका जो जन्म हुआ है वो 5 4 0। जैनिज्म और बुद्धिज्म में थोड़ा कन्फ्यूज़न आप लोगों को रहता है, तो कोशिश करूँगा कि जितना भी हो सके आपकी कन्फ्यूजन दूर की जाए। जैसे इनका जो जन्म आता है वो 5 4 0 आता है। ओके, इस तरीके से आप याद रखना। जैसे मैंने आपको बताया था बुद्धिज्म में कितना था उनका? 5 6 3। ओके, वैसे इनका जन्म कितना है? 5 4 0। इसके बाद इनके जो बचपन का नाम आता है वो वर्धमान आता है। क्या आता है? वर्धमान। इनके बचपन का नाम था वर्धमान। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिताजी का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था, इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। और इनकी जो माता थी वो कौन थी? इनकी माता का नाम पहले तो देखिए, ये त्रिशला। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था। अब ये लिच्छवी नरेश यानी लिच्छवी के एक राजा थे, उनकी बहन थी चेटक। यहाँ से एक सवाल आ जाता है कि जो महावीर स्वामी की माता थी वो कहाँ की राजकुमारी थी, या उनके भाई जो थे वो कहाँ के राजा थे, और उनका नाम भी आ जाता है वैसे। ठीक है, तो याद रखना, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन त्रिशला।
ये पूरा आपको वर्ड याद रखना है। लिच्छवी नरेश चेटक की बहन त्रिशला इनकी माता थी। और ये किस जन्म के, ये किस कुल के थे, तो ये आपको याद रखना है जात्रक कुल के थे। किसके थे? यात्रक कुल के थे। ठीक है। अब इनके बड़े भाई का नाम था नंदी वर्मन। नंदी वर्मन इन्हीं से आज्ञा लेके ये संन्यास ग्रहण करते हैं। पत्नी का नाम यशोदा था। बेटी थी इनकी एक प्रियदर्शनी। और इनके दामाद का नाम आता है जमाली। ये इंपॉर्टेंट है, दामाद का नाम आता है जमाली, जो कि इनके पहले शिष्य बनते हैं। तो माँ का नाम क्या हो गया? त्रिशला हो गया। इनके बड़े भाई नंदीवर्धन, पत्नी का नाम यशोदा, बेटी का नाम प्रियदर्शनी और इनके दामाद जमाली। ओके, तो ये आपके महावीर स्वामी का पूरा जीवन परिचय हो गया। यहाँ से ही आपके सवाल बनेंगे। बस इनका डेट जो है जन्म की वो है 540 ईसा पूर्व, और कहाँ हुआ? कुंडग्राम में हुआ है, वैशाली के कुंडग्राम में। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा सा इनका जो आगे का जीवन रहा है उस थोड़ा सा, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न आपके नहीं बनेंगे। जो भी प्रश्न बनेंगे वो मैं इसके बाद जो आपको MCQ कराने वाला हूँ उसमें आपके सारे कवर हो जाएंगे। बस आपका अगर जो भी लोग पहली बार थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उन्हें यहाँ से थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए आप ध्यान से इस थ्योरी को समझ लीजिए। ओके, तो बड़े भाई जो थे इनके नंदीवर्धन थे, उन्हीं से अनुमति लेके ये 30 वर्ष की आयु में क्या करते? गृह का त्याग कर देते, यानी संन्यास के लिए घर को त्याग देते। कितनी वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में। और हमारे गौतम बुद्ध जी 29 वर्ष की आयु में घर का त्याग करते हैं। दोनों को कंपैरिजन इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि आप लोगों की जो कन्फ्यूज़न है यहीं ख़त्म हो जाए। ओके, किसकी आज्ञा से लेते हैं ये? बड़े भाई नंदीवर्धन। यहाँ से सवाल बनता है कि किसकी आज्ञा से ये तपस्या करने जाते हैं? तो बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर ये तपस्या के लिए जाते हैं। तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जाम्बे ग्राम में साल वृक्ष के नीचे इन्हें ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ होती है? तो ग्राम था जाम्बे ग्राम। ये आपको याद करना है, आप 4 से 5 बार पढ़ेंगे तो आपको खुद से याद हो जाएगा। जाम्बे ग्राम कहाँ था? जाम्बे ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, या पुनपुन नदी भी यहाँ पे नाम दूसरा आता है, पुनपुन नदी। इसके बाद जैन धर्म ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहते हैं? कैवल्य बोलते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तक आपने जितना पढ़ा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये शब्द आया है आपका, ये प्रश्न आता है, ये पॉइंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को क्या बोला जाता है? तो जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य बोलते हैं, जबकि बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को आपका निर्वाण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उधर निर्वाण बोलते हैं और यहाँ पे कैवल्य बोलते हैं। ओके। अब देखिए ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कई नामों से जाना गया, जैसे कैवलिन, जिन या निग्रोथ। तो कैवलिन, जिन और निग्रोथ। जिन का मतलब होता है इंद्रियों को जीतने वाला, निग्रोथ का मतलब होता है ज्ञान को प्राप्त करने वाला। वैसे ही कैवलिन का भी कुछ मतलब होता है, यानी कैवल्य, यानी जिसे ज्ञान की प्राप्ति होगी उसे कैवलिन बोलेंगे। ओके, तो कैवलिन, जिन और निग्रोथ ये तीनों शब्द किसके लिए आए हैं? महावीर स्वामी जी के लिए आए हैं। अब देखिए इनका जो पहला उपदेश था, यानी पहला उपदेश से सवाल नहीं आता है, वो सिर्फ गौतम बुद्ध जी से आता है। इनसे सवाल बनता है कि इन्होंने किस भाषा में उपदेश दिए हैं। तो इनका याद रखें, इन्होंने प्राकृत भाषा में उपदेश दिए। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। अब देखिए आप ऐसे याद रखिए, जो जैन धर्म की भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी, और बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो पाली भाषा थी। दोनों आते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में पाली शब्द आता है भाषा के लिए और यहाँ प्राकृत आता है। ओके, और जबकि जैन धर्म में जो महावीर स्वामी हैं उन्होंने प्राकृत भाषा में उपदेश दिए हैं, बल्कि जो अन्य, यानी जो अन्य इनके तीर्थंकर हुए हैं उस समय जो जैनिज्म की भाषा थी वो अर्धमगधी भी थी। ओके, तो इन्होंने प्राकृत भाषा में ज्ञान को बांटा है। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। अब अगला पॉइंट है, इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया था, जबकि अंतिम उपदेश इनका इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ दिया है? पावापुरी में। कहाँ दिया है? पावापुरी में। पहला उपदेश राजगीर में और अंतिम उपदेश इन्होंने पावापुरी में दिया है। अगला पॉइंट है, महावीर के पहले अनुयायी, यानी इनके जो पहले जो शिष्य थे, इनके दामाद जमाली जी बनते हैं।
ओके, पहले शिष्य थे इनके दामाद जमाली जी बनते हैं, और इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। इनके जो शिष्य होते हैं, जैसे बुद्धिज्म में भिक्षु बोले जाते हैं, वैसे यहाँ निग्रंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निग्रंथ। इसके बाद प्रथम जैन भिक्षुणी जो थी वो चंपा थी। कौन थी? चंपा। ये थोड़ा डीप है, लेकिन आप यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये 3-4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हम दोबारा बताते हैं कि ऋजुपाल का नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, पहला पॉइंट आपका। और ज्ञान के बाद इन्हें कैवलिन जिन बोला गया। और दूसरा है प्राकृत भाषा में इन्हें क्या ये उपदेश देते हैं। और अंतिम उपदेश इन्होंने पावापुरी में दिया था। और इनके पहले अनुयायी, ये इंपॉर्टेंट है, पहले अनुयायी से सवाल बनता है, कौन थे? जमाली जी थे। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। और इनकी प्रथम जैन भिक्षुणी यानी जो महिला भिक्षुणी थी वो कौन थी? चंपा थी। चलिए आगे चलते हैं। अब महावीर स्वामी जी ने कुछ हमें क्या दिए? ज्ञान की बातें दी हैं। इन्होंने जो ज्ञान की बातें बताई हैं उसके बारे में चलते हैं। जैसे हमारे पार्श्वनाथ महाराज जो थे, उन्होंने चतुरायन धर्म दिया था। कौन सा धर्म दिया था? चतुरायन। वैसे ही महावीर स्वामी ने पंचायन धर्म दिया है। क्या दिया है? पंचायन धर्म। 4 वही है, इन्होंने 1 प्लस और कर दिया है। कौन सा प्लस कर दिया वो आपको देखना है। मतलब ये 4 जो हैं ये तो आपके पार्श्वनाथ जी महाराज के ही हैं। जैसे झूठ ना बोलना, धन संग्रह ना करना, चोरी ना करना, हिंसा ना करना। और आपका जो 5वां आता है ये महावीर स्वामी जी ने जोड़ा है। कौन सा? ब्रह्मचर्य का पालन करना। सवाल यहाँ से बनता है, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सवाल बन जाता है निम्न में से कौन सा धर्म महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा गया? तो आपको याद रखना ब्रह्मचर्य जो धर्म है वो महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा गया है। इसके बाद अगला चलते हैं। महावीर स्वामी के 3 रत्न हुए हैं। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से आराम से समाप्त करेंगे, याद कर लीजिए आप सभी। तो महावीर स्वामी के 3 रत्न हुए। कौन कौन से 3 रत्न हैं? 3 रत्न महावीर स्वामी के 3 रत्न में 3 रत्न आते हैं। एक तो है आपका सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। ये 3 शब्द अगर आए तो आप समझ जाइए जैन की बात हो रही है, जैनिज्म की बात हो रही है। एक सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान, आपके पास सही नॉलेज होनी चाहिए, सही विश्वास आपको होना चाहिए, और एक सही आचरण के साथ इनको फॉलो करना है। ये आपका जो बोलते हैं, जो इनके 3 धर्म, जो 3 ज्ञान बताए गए हैं वो इनके द्वारा यही है, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। ओके, तो पंचायन धर्म दिया है इन्होंने। और महावीर स्वामी के जो 3 रत्न हैं वो सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। ठीक है। अब देखिए इनकी जो मृत्यु थी वो 500, इनका जो जन्म था वो कब हुआ है वो हम बता चुके हैं। इनका जन्म कब हुआ है? 500 कहाँ गया? 540 में हुआ है ना। हाँ, 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ है। अब इनकी मृत्यु जो है, इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी राजगृह में हो जाती है। कहाँ होती है? पावापुरी राजगीर में होती है, पावापुरी में। ये इंपॉर्टेंट, इनकी मृत्यु कहाँ होती है? कहाँ होती है? पावापुरी में। यहाँ से सवाल बने ना बने इनकी डेट से, लेकिन ये शब्द जो है पावापुरी, यहाँ से सवाल 100% बनता है। ओके, तो इनकी मृत्यु हो जाती है 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में, पावापुरी में। यही आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। तो जैन धर्म की कुछ छोटी छोटी विशेषताएं हैं जिन्हें आपको जानना जरूरी है, क्योंकि सवाल यहाँ से बनता है। तो पहली विशेषता क्या है? जैन धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को नकारा गया है। ईश्वर के अस्तित्व को नकारा गया है। दोस्तों एक बात आपको बतानी है कि जैन धर्म, सबसे इम्पॉर्टेंट आपका एक पॉइंट है कि जैन धर्म सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर बल देता है। मेरा ही सवाल गौर से सुनिए कि जैन धर्म जो है वो सबसे ज़्यादा जो बल देता है, यानी किसी चीज़ पर बल देता है, वो किस पर देता है? तो हिंसा नहीं करनी, यानी अहिंसा पर सर्वाधिक बल देता है। तो जैन धर्म का जो सबसे ज़्यादा बल देने वाली कोई चीज़ है वो है अहिंसा, यानी हमें जीवों की हत्या नहीं करनी, अहिंसा पर सर्वाधिक बल देता है। ये सवाल आया हुआ है कि सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है जैनिज्म में, तो आपको लगाना है अहिंसा पर। ओके, चलिए अब यहाँ से इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो जैन धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को नकारा, ये तो कॉमन विशेषता है, जैसे कि हमारे बुद्धिज्म में भी थी और जैनिज्म में भी आती है
कि ईश्वर के अस्तित्व को इन्होंने नकारा था, मूर्ति पूजा कर्मकांडों का विरोध किया है। तो ये कॉमन इन दोनों लोगों की विशेषता हो गई है। इसके बाद इन्होंने पुनर्जन्म को माना है और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। यहाँ पे देखो इतना तो दोनों में कॉमन है, बुद्धिज्म और जैनिज्म में इतना कॉमन आता है, लेकिन इसके बाद ये जो है कारण जो है यहाँ बदल जाता है। कारण इन्होंने आत्मा को बताया। किसे बताया? आत्मा को। किसे बताया? आत्मा को। किसने? जैनिज्म ने। और हमारे जो बुद्धिज्म यानी गौतम बुद्ध जी जो थे वो कह रहे थे कि कारण जो है पुनर्जन्म का वो हमारी इच्छाएं हैं। अगर हम इच्छाओं का त्याग कर देंगे तो हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, धर्म चक्र से मुक्ति मिल जाएगी, जो बार बार जन्म चक्र है उससे। और इनका ये कहना है महावीर स्वामी और जैनिज्म का कि हमारा जो बार बार जन्म होता है इसका एक और एक कारण ये है कि हमारी आत्मा बार बार इस शरीर में भोगने के लिए आना चाहती है। तो हम अपनी आत्मा को इतना प्रताड़ित करें शरीर के द्वारा, यानी हम अपने शरीर को इतना ज़्यादा प्रताड़ित करेंगे, इतना ज़्यादा कि ये दोबारा से आना ही ना चाहे, इस तरीका का इनका कॉन्सेप्ट आता है। तो इन्होंने सबसे बड़ा कारण किसे बताया है? आत्मा को बताया है। अहिंसा पर सबसे ज़्यादा बल दिया है जैन के लोगों ने। इसके बाद अगला पॉइंट है महावीर स्वामी ने हिंसा पर सर्वाधिक बल दिया, जिस कारण उन्होंने यहाँ ये मिस्टेक है, अहिंसा होगा यहाँ, अहिंसा। ओके, क्या होगा? अहिंसा। यहाँ पे आप लिख लेना, यहाँ पे कॉमन ये हटा के हिंसा ना होके, या फिर अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया। किस पर बल दिया है? ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो थोड़ा कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे लिख लीजिए अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया है। किस पर बल दिया है? अहिंसा पे। इन्होंने अहिंसा पे इतना बल दिया है कि कृषि और युद्ध पर तो प्रतिबंध थे, यहाँ तक कि कृषि पर भी इन्होंने प्रतिबंध लगाई है। कैसे लगाई है कृषि पर प्रतिबंध? तो इन्होंने कहा फसल जब हम बोते हैं तो छोटे मोटे जो भी मिट्टी पे छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं छोटे, वो सब मर जाते हैं, इसलिए हमें कृषि भी नहीं करनी चाहिए। इसी वजह से जैनिज्म जो है धीरे धीरे समाप्ति की तरफ चला जाता है, क्योंकि इनके जो रूल थे, रेगुलेशन थे, बहुत ही ज़्यादा कठिन थे, आम आदमी के लिए नहीं थे। जैसे हमारे बुद्धिज्म में मध्यम मार्ग का एक चुनाव किया जाता है कि आप अगर गृहस्थ जीवन में हैं फिर भी आप कुछ पालन करके अपने जीवन को उस स्टेज पर पहुंचा सकते हैं, लेकिन जैनिज्म बहुत ही कठिन डगर बताता है। ठीक है, तो इन्होंने सर्वाधिक जो बल दिया वो किस पर दिया है? अहिंसा पर बल दिया है। आप याद रखना, अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया गया है। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका, जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी है वो किस पुस्तक में लिखी हुई है? तो कल्प सूत्र में लिखी है। किस पे? यानी प्रत्येक जैन जो तीर्थंकर हुए हैं उनकी जो जीवनी है, बायोग्राफी, वो किस पे लिखी गई है? कल्प सूत्र में। क्वेश्चन यहाँ से बने ना बने, क्वेश्चन आपका ये जरूर बनता है कि कल्प सूत्र किस धर्म की पुस्तक है? तो आपके 4 ऑप्शन आ जाते हैं, इसमें बुद्धिज्म आ जाएगा, हिंदुज्म आ जाएगा और सिखिज्म आ जाता है और उसके बाद जैनिज्म आता है। तो ये 4 ऑप्शन के साथ आपको क्या लगाना है? आपको जैनिज्म लगाना है कि कल्प सूत्र जो है वो जैन धर्म की पुस्तक है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो भद्रबाहु। किसके द्वारा? भद्रबाहु जी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। कौन सी? कल्प सूत्र नामक पुस्तक भद्रबाहु जी के द्वारा लिखी गई है। अब अगला पॉइंट है आपका कि महावीर स्वामी के उपदेश जो है वो 14 पूर्वी नामक पुस्तक में लिखे हैं। किसमें? 14 पूर्वी नामक पुस्तक में लिखे गए हैं। आपका सवाल यहाँ से बनता है 14 पूर्वी नामक पुस्तक जो है, 14 पूर्वी ये पुस्तक किस धर्म की है? तो आपको लगाना है जैन धर्म की है। ओके, तो आपको पहले तो ये याद रखना होगा, अगर आपका सिंपल सा एग्जाम है कोई वनडे एग्जाम, तो ऊपर से सवाल ये आता है 14 पूर्वी। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद रहे कि 14 पूर्वी जो है वो जैन धर्म की पुस्तक है। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से बनेगा। इसके बाद अगर क्वेश्चन थोड़ा सा डीप बनेगा तो बोलेगा कि महावीर स्वामी या 14 पूर्वी जो पुस्तक है उसमें क्या विशेषता है, यानी किसके उपदेश हैं? तो महावीर स्वामी के उपदेशों का वर्णन है। ठीक है, यहाँ से आपके 3 प्रश्न बन जाते हैं। और तीसरा प्रश्न क्या बनेगा? यह सबसे प्राचीन पुस्तक है, महावीर स्वामी के उपदेशों की पुस्तक है। और जीवनी किस में लिखी है? कल्प सूत्र पे लिखी है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद देखो, मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। कहना सवाल चाह रहा है, जब मौर्य काल चल रहा था उस समय हमारा जैन धर्म
पीक पर था मौर्य काल में, क्योंकि उससे पहले भी, क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो किसके समर्थक थे, जैन धर्म के समर्थक हुए हैं। तो मौर्योत्तर काल में जैन धर्म में जो प्रसिद्ध केंद्र था वो हमारा क्या बन जाता है, मथुरा बनता है। ओके, इसके बाद देखिए अगला बोलते हैं पॉइंट है कि जैन धर्म के विस्तृत प्रचार के लिए 2 जैन संगीतियाँ हुई हैं। जैसे बुद्धिज्म में 4 संगीतियाँ थी, इसमें केवल 2 हैं। उसमें भी आपको केवल एक याद रखनी है, पहली, और वो दूसरी इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है। तो पहली जैन संगीति जो थी 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में स्थूल बाहु की अध्यक्षता में कराई जाती है। किसकी अध्यक्षता में, स्थूल बाहु। ये पॉइंट आपको अच्छे से देखना है और रटना है। कैसे याद करोगे भाई, तो पहली जो जैन संगीति थी वो 300 ईसा पूर्व हुई थी। कब हुई है, 300 ईसा पूर्व में। एक ये हुई है 300 ईसा पूर्व में, यही इंपॉर्टेंट है, यही आपको याद रखनी है। कब हुई है, 300 ईसा पूर्व में। और इसके जो अध्यक्ष जी थे वो स्थूल बाहु थे। स्थूल बाहु कैसे याद रखोगे, स्टूल पर बैठे थे वो, स्थूल बाहु जी, नहीं, स्टूल पर बैठे हुए थे, स्थूल बाहु, जैन धर्म में। ओके, इसके बाद अगला पॉइंट है, इसमें भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की। ये आपको याद नहीं करना, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए, 14 पूर्वा, 12 अंग, उपांग, ये पुस्तक किसकी हैं, तो जैन धर्म की हैं। ओके, चलिए अगला देखते हैं। इसमें जो दूसरी जैन संगीति हुई है वो 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में हुई है। ये 512 ईस्वी में मानी जाती है, यानी 6ठी शताब्दी में। ये आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए। वैसे ये आपकी जो पहली है, यहीं से सवाल आपका बन जाता है। अब देखिए जैन धर्म की कुछ विशेषताएं हैं, इसके बाद सीधा हम क्वेश्चन पे चलेंगे। तो पहली देखिए इसकी जो चिन्ह आप देख लीजिए कि चिन्ह आते हैं, जैसे ये 24 तीर्थंकर जी हुए हैं, इनके अपनी अपनी विशेषताएं हैं और अपने अपने चिन्ह हुए हैं, लेकिन आपको याद सिर्फ 3 रखने हैं। कितने, 3। पहली है ऋषभदेव महाराज। पहले कौन है, ऋषभदेव महाराज, इनका क्या है, वृषभ है। कौन है, वृषभ। और दूसरे आपको याद रखने हैं पार्श महाराज, ये 23rd नंबर के थे, 23वें नंबर के थे। इनका क्या है, सर्प का फन, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये देखिए सर्प का फन है। इसके बाद आपके आते हैं महावीर स्वामी, और इनका क्या था, शेर था। ये देखिए यहाँ पे शेर है, ये आपका शेर आ जाता है इनका। तो 3 आपको याद रखने हैं। सबसे पहले ऋषभदेव जी महाराज, वृषभ, पार्श्वनाथ, सर्प का फन। पार्श्व पे देखिए, पार्श्व पे ऐसे ऊपर रा निकला हुआ है और सर्प पे भी ऐसे रा निकलता है, तो सर्प और पार्श्व एक सा लग रहा है, तो आप याद रख सकते हैं। और महावीर है, जो वीर होगा वो किसकी सवारी करेगा, शेर की, यानी महावीर शेर की वही सवारी कर सकता है जो वीर होता है, तो महावीर का क्या हो गया, शेर हो गया। और ऋषभ, वृषभ, ऋषभ, वृषभ, ऋषभ, वृषभ, 3 बार बोलिए, राइमिंग निकल रही है, तो ऋषभ वृषभ हो गया। पार्श्व में सांप हो गया, यानी सर्प हो गया पार्श्व, और महावीर वो वीर है इसलिए शेर हो गया उनका। एक और आता है यहाँ से मल्लीनाथ। मल्लीनाथ का हो जाता है कलश। अब देखते हैं इसमें मल्लीनाथ जो महाराज हैं वो कहाँ हैं। मल्लीनाथ दिख तो नहीं, ये रहे, ये आपके हैं मल्लीनाथ। क्यों इनकी ये विशेषता फेमस है, इसके बारे में भी हम आपको आगे 2 मिनट में बताएंगे। मल्लीनाथ का आता है कलश। ओके, ये हो गया आपका। चलिए अब देखते हैं महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म को कितने भागों में, 2 भागों में बांट दिया गया था। यानी जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है, इसके बाद जैन धर्म भी जो है आपका 2 भागों में बट जाता है। एक आपका श्वेतांबर हो जाता है, एक आपका दिगंबर हो जाता है। कौन कौन से, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं, यानी सफ़ेद वस्त्र में जो आपको दिखते हैं सफ़ेद वस्त्र में, वो श्वेतांबर कहलाए। और जो दिगंबर जो निर्वस्त्र रहते हैं वो दिगंबर। दिगंबर का अर्थ होता है दिक धन अंबर, यानी दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा हम वस्त्रों का भी उन्होंने त्याग कर दिया। ओके, तो ये आपके दिगंबर हो गए। इसके बाद देखिए श्वेतांबर को मानने वाले जो प्रमुख शिष्य थे वो स्थूलभद्र थे। कौन थे, स्थूलभद्र। और दिगंबर को मानने वाले जो थे वो भद्रबाहु थे। याद रखना, श्वेतांबर को जो मानने वाले थे वो स्थूलभद्र थे, और जो दिगंबर को मानने वाले थे वो भद्रबाहु थे। किस तरीके से याद रखोगे, आपको थोड़ी सी ट्रिक लगाइए। भाई मेरा नाम है श्वेत, मैं हमेशा किस पे बैठता हूँ, स्टूल पर ही बैठ पाऊँगा,
क्योंकि मैं स्टूल पर ही बैठता हूँ, तो ऐसे याद रखना, यानी श्वेतांबर तो स्थूलभद्र, और दूसरे वाले तो फिर आपको याद ही हो जाएंगे, भद्रबाहु। ओके, इस तरीके से ऐसे आप और भी अपने हिसाब से कोई भी ट्रिक लगा के याद कर लीजिए, लेकिन यहाँ से याद रखना श्वेतांबर वो स्थूलभद्र और जो दिगंबर हैं वो भद्रबाहु। ओके, चलिए आगे चलते हैं। दो इनकी जो शाखाएं हैं ये देखिए, ये आपके श्वेतांबर हो गए और ये आपके दिगंबर। अब देखिए श्वेतांबर है वो देखिए बड़े से स्टूल पर बैठे हैं, ठीक है, तो कौन हो गए, ये स्थूलभद्र हो गए। अब ये दिगंबर महाराज जो है ये ज़मीन पर ही बैठे हैं, तो इनके कौन हो गए, भद्रबाहु। दूसरे वाले तो आपको नाम नहीं याद करोगे तब भी याद हो जाएगा, लेकिन एक याद कर लीजिए, जो श्वेतांबर है वो किस पे बैठे हैं, स्टूल पर बैठे हैं बड़े से। ओके, अब चलिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, क्या डिफरेंस था, क्यों इन दोनों के बीच में विभाजन हो जाता है, अंतर क्या है इन लोगों का। तो देखिए श्वेतांबर जो है इसे हमने अभी बताया स्थूलभद्र ने प्रारंभ किया था और दिगंबर जी को भद्रबाहु ने प्रारंभ किया। अब ये सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, ये निर्वस्त्र रहते हैं, दोनों के डिफरेंस आपको यहाँ से समझ में आ रहा है। अब ये अगला पॉइंट है कि इनको मानने वाली महिलाओं को भी इनका मानना, श्वेतांबर जी, ये श्वेतांबर जी जो हैं इनका ये मानना था कि इसमें महिलाओं को भी मोक्ष मिल सकता है। इसलिए आपने देखा होगा जो जैन धर्म के बड़ी बड़ी महिलाएं भी होती हैं जो सफ़ेद कपड़े पहने रहती हैं और उपदेश दिया करती हैं। तो इनका कहना था, जो श्वेतांबर लोगों का कहना था कि इसमें महिलाएं भी क्या कर ले सकती हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकती हैं, जबकि दिगंबर लोगों का कहना था कि महिलाएं मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकती, इन्हें अपनी तपस्या करनी होगी और अगले जन्म में फिर से पुरुष बन के जीवन क्या कहते हैं जन्म लेना होगा, उसके बाद ही ये मोक्ष की प्राप्ति कर सकती हैं। तो आपका सवाल आ जाए कि महिलाएं मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकती, ये किसका समर्थन है, तो दिगंबर जी लोगों का समर्थन है, ठीक है। और इसके बाद श्वेतांबर, ये बिल्कुल महिलाएं कर सकती, ये इनका कहना था। ओके, कहाँ गए, ये रहे। चलिए आगे देखते हैं 19वें तीर्थंकर। अगला पॉइंट बोलता है 19वें तीर्थंकर जो थे वो इसमें मल्लीनाथ, जो अभी हमने बताया मल्लीनाथ, उनका जो कलश, उनका जो चिन्ह था वो क्या था, कलश था मल्लीनाथ जी का। तो मल्लीनाथ क्या थे, ये बोलते हैं हमारी मल्लीनाथ महिला है, लेकिन इनके 19वें जो तीर्थंकर माने गए वो मल्लीनाथ पुरुष माने गए हैं। अब पता नहीं दोनों में क्या ठीक है क्या गलत है, लेकिन याद रखना श्वेतांबर 19वें नंबर के मल्लीनाथ जी थे, वो महिला थी श्वेतांबर के लिए, और दिगंबर लोगों के लिए वह पुरुष थे या दूसरे थे, क्या थे। ओके, यही दोनों के बीच में डिफरेंस था, ये आपको समझ में आ गया होगा। श्वेतांबर स्थूलभद्र हैं और दिगंबर भद्रबाहु, ये दोनों में बहुत कन्फ्यूजन रहती है, मैंने अच्छे से आपको ट्रिक के माध्यम से भी बता दिया है, तो याद रखना। ओके, यहाँ से आपका कन्फ्यूज़न भी दूर हो गई होगी। अब चलिए हम अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे चलते हैं। छोटा सा टॉपिक है, 30 क्वेश्चन है इसके, अच्छे से आप सभी लोग आंसर देंगे कमेंट में नीचे आराम से, और हम ऊपर से क्वेश्चन बोलते हैं आपके। तो आपका पहला क्वेश्चन है, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए। अब हमने बोला था किस भाषा में उपदेश दिए, क्या वह भाषा मगधी थी, क्या सुरसेनी थी, अर्धमगधी थी या प्राकृत थी, कौन सी भाषा थी बताइए। तो आपकी इसकी जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो है प्राकृतिक भाषा थी। क्यों, कौन सी भाषा थी, प्राकृत भाषा थी। महावीर स्वामी ने जिस भाषा में उपदेश दिया वो आपकी प्राकृत भाषा थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी 30 के 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके। अगला क्वेश्चन है, महावीर जो थे वो कौन से नंबर के तीर्थंकर थे। नंबर पूछ रहा है भाई, तो आपको पता है क्या 21 थे, 22 थे, 23 थे या 24 थे, बताइए कौन से नंबर के तीर्थंकर थे। तो आपको पता है ये 24 नंबर के तीर्थंकर थे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, ये किस धर्म की महिमा का बखान करते हैं। यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन किसके हैं, क्या बुद्ध के हैं, ईसाई के हैं, जैनिज्म के हैं या किसी के भी नहीं है। तो आप सभी को इसका आंसर अच्छे से पता है, ये किसके, किसके हैं, जैन धर्म के हैं। ओके, जैन धर्म, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, जैन धर्म के हैं। त्रिरत्न सिद्धांत किसने दिया, जैन धर्म ने दिया। और लेकिन त्रिपिटक सवाल आ जाए, त्रिपिटक
रत्न किसके हैं भाई? रत्न हैं जैन, और पिटक अगर आ जाए तो बुद्धिज्म के हैं। ओके, अब देखिए सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? सबसे पुराना ग्रंथ अभी बताया था, सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? क्या 12 है अंग है, या 12 उपांग है, 14 पूर्वा है, 14 उपपर्व है? कौन सा है आप बताइए, जल्दी से बताइए बताइए। 12 अंग है, 12 उपांग है, 14 पूर्वा है, या 14 उपपूर्व है, उपपर्व है? कौन सा है? क्या है 4 नंबर का आंसर? आंसर दीजिए जल्दी से सभी लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 अंग है, 12 उपांग है, 14 पूर्वा है, या 14 उपपर्व है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 पूर्वा। ये इसमें क्या है? महावीर स्वामी जी के उपदेशों का वर्णन है, अभी पीछे बताया हुआ है, आपको याद हो गया, इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन कि आपको याद हो जाए। सबसे पुराना जैन ग्रंथ कौन सा है? 14 पूर्वा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा गया? देखिए सवाल बन गया, जब मैं इसकी थ्योरी करा रहा था तो आपको बताया था कि कैसे सवाल बनेगा। तो अब बताइए इसमें से कौन सा महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा गया? क्या अहिंसा जोड़ी गई है, क्या अस्तेय जोड़ा गया है, क्या ब्रह्मचर्य जोड़ा गया है, अपरिग्रह जोड़ा गया है? अहिंसा का मतलब होता है जीवों पर हिंसा ना करें, अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करें, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखें, और अपरिग्रह का मतलब होता है जितनी ज़रूरत हो उतना ही धन संग्रह करें। तो बताइए इसका आंसर क्या है? ए अहिंसा, बी अस्तेय, सी ब्रह्मचर्य, या डी अपरिग्रह? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ब्रह्मचर्य। क्या हो जाएगा? सी ब्रह्मचर्य। चलो बढ़िया, सभी लोगों का आंसर है बढ़िया ही होगा। चलिए अगला देखते हैं। जैन साहित्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? ये तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लोगों के लिए ही ये सवाल बना हुआ है, ये समझिए। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? क्या भाई मनुस्मृति बोलते हैं, जातक कथाएं बोलते हैं, आगम बोलते हैं, या निगम बोलते हैं? तो आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए, और पता भी होगा भाई। मनुस्मृति ये हिंदू धर्म का होता है, जो ये ग्रंथ है ये हिंदू धर्म का है। जातक आपका किसका है? बुद्धिज्म का है। और ये जो आगम है ये आपका किसका है? जैन धर्म का है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी जैन धर्म। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर स्वामी जो थे वो किस वंश के थे? आपका क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है महावीर स्वामी किस वंश के थे? कलाम वंश के थे, भग्ग वंश के थे, लिच्छवी के थे, या बुली वंश के थे? तो आप सभी को अभी पीछे पढ़ा है, ये लिच्छवी वंश के थे। लिच्छवी नरेश चेटक की बहन इनकी माता थी, उनका क्या नाम था? त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला। त्रिशला। लिच्छवी नरेश चेटक की बहन त्रिशला। इस तरीके से ये किस वंश के हो गए? लिच्छवी वंश के हो गए। ओके, अगला क्वेश्चन 8 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8वां जो आपका है, जिस जैन ग्रंथ में तीर्थंकर के जीवन चरित्र हैं उसका नाम क्या है? चलिए बताइए। जिस जैन ग्रंथ में जीवन चरित्र है वो किस में? अभी पीछे बताए वही क्वेश्चन सारे हैं, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं डाला गया है। तो बताइए जीवन चरित्र यानी बायोग्राफी जो है, 24 टीचर हुए जैन धर्म के, वो जो उनकी बायोग्राफी किस में है? क्या भगवती सूत्र में है, आगम में है, आदि पुराण में है, या कल्प सूत्र में? बताइए इसका आंसर ABCD कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कल्प सूत्र। अभी बताया हुआ है कल्प सूत्र। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है भाई देखिए, कौन जैन धर्म का संरक्षक नहीं है? निम्न में से कौन सा जो ये देखिए सारे के सारे क्या हैं? अपने समय के प्रसिद्ध राजा हैं, ये चक्रवर्ती सभी के सभी राजा हुए हैं अपने अपने वंश के। तो आप बताइए इनमें से कौन सा एक जैन धर्म का संरक्षक नहीं था? अब देखिए मैं बताता हूँ, जो बिंबिसार था ये आपका हर्यक वंश का है। किस वंश का है? हर्यक वंश का है। किस वंश का है? हर्यक वंश का है बिंबिसार। बिंदुसार नहीं है, बिंबिसार है, ये हर्यक वंश का है आपका। और खारवेल ये कलिंग में पड़ता है, आपका कलिंग का राजा था। चंद्रगुप्त मौर्य ये आपको पता है मौर्य वंश के थे, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, ये किस वंश के थे? मौर्य वंश के थे। और ये भी जैन धर्म को मानने वाले थे। और जैन धर्म में ये कौन से धर्म को मानते थे? जैन धर्म में जैसे 2 हुए ना, श्वेतांबर और दिगंबर, तो ये किसको माने? ये सवाल जो मैं बोल रहा हूँ कृपया करके इसे नोट कर लेना, ये आपके थ्योरी में छूटा नहीं है। ये जब मैं मौर्य वंश कराऊंगा उसमें आपका, अगर चंद्रगुप्त मौर्य आपका टॉपिक है तो ये उसमें ऐड होगा, लेकिन आप यहाँ ऐड कर लीजिए क्योंकि हो सकता है जैन धर्म के द्वारा इससे सवाल बन जाए आपका। तो पहले तो आप नोट करिए, नोटबुक में मैं बोल रहा हूँ उन शब्दों को
कि आपके मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म को मानने वाले थे, और जैन धर्म में भी वो किसके थे, श्वेतांबर या दिगंबर, तो उनके दिगंबर यानी दिगंबर संप्रदाय को मानने वाले थे। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो दिगंबर में दिगंबर को मानने वाले थे, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो चंद्रगिरी पहाड़ी पर हुई थी। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका, लिख लीजिए क्योंकि हो सकता आ जाए। तो संलेखना विधि, एक विधि होती है संलेखना विधि, संलेखना विधि, एक मिनट, संलेखना विधि। अब इस संलेखना विधि में क्या होता है, संलेखना विधि में अब मतलब खाना भी त्याग देते हैं, पानी भी त्याग देते हैं, यानी व्रत और तपस्या करने बैठ जाते हैं। तो और फिर अंत समय में सिर्फ सांस लेते हैं, यानी वायु को पीकर। इस तरीके का आता है कि संलेखना विधि में वायु को पीकर अपने प्राणों की त्याग किया जाता है, यानी अपने शरीर को जितना हो सके उतना कष्ट दीजिए कि अगले जन्म में हमारा शरीर या हमारी आत्मा जो है वो दोबारा से इस पृथ्वी पर या जीवन चक्र के बंधन से मुक्त हो जाए, उसका मोह ही न रहे। इस तरीके से अपने प्राणों का क्या किया जाता, त्याग किया जाता। तो ये संलेखना विधि। अब यहाँ से सवाल आपका ये बनता है, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो संलेखना विधि के द्वारा ही इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। कहाँ प्राण त्यागे थे, तो कर्नाटक की चंद्रगिरी पहाड़ी पर। ओके, ये चंद्रगुप्त मौर्य से सवाल बनता है, ये आप लोग नोट कर लें अच्छे से, जिसे आता हो वो भी, जिसे ना याद हो वो भी इसे नोट कर ले। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यहाँ से मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया। और ये किसको मानने वाले थे, तो दिगंबर संप्रदाय को। इसके बाद आपका आता है बिंबिसार। तो बिंबिसार भी जैन संरक्षक था भाई, और खारवेल भी था। लेकिन कनिष्क जो था वो किसका था, बुद्धिज्म का था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। 10वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म में परम ज्ञान को क्या क्या कहा गया है। जैन धर्म में अगर आपको परम ज्ञान मिल गया तो उसके क्या कहेंगे, क्या जिन बोलेंगे, कि रत्न बोलेंगे, कैवल्य बोलेंगे या निर्वाण बोलेंगे। तो इसका आंसर आप सभी को पता है, ABCD, तो आंसर C, कैवल्य बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, महावीर की माता कौन थी, क्या त्रिशला थी, यशोदा थी, जमेली थी, महामाया। तो आपको पता है यशोदा नहीं थी, जमेली नहीं थी, महामाया नहीं थी, इनकी थी त्रिशला। अभी बताया, चेटक की बहन थी, लक्ष्मी नरेश राजा था। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, प्रसिद्ध जो दिलवाड़ा मंदिर है, पहले तो देखिए दिलवाड़ा जो मंदिर है वो जैन धर्म का मंदिर है। उसके बाद ये कहाँ है, तो आपका राजस्थान में है, ये आपको पता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर जैन ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली। मतलब कहना चाह रहा है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ होती है, क्या राजगीर में होती है, रांची में होती है, पावापुरी या समस्तीपुर में। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पावापुरी। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है, निम्न में से किस विचार का प्रचलन महावीर ने किया। तो अभी बताया अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य या सत्य। तो देखो क्वेश्चन की भाषा दो तरीके की बदली है, क्वेश्चन घुमा के भी आता है, तो ऐसे आएगा प्रचलन, यानी इस विचार का प्रचलन। तो आपको लगाना है ब्रह्मचर्य। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिए थे। क्या मगधी भाषा में दिए थे, अर्ध मगधी में दिए थे, सुरसेनी में दिए या प्राकृत भाषा। तो आप सभी को इसका आंसर पता है, अभी प्राकृत भाषा में इसके उपदेश दिए हैं महावीर स्वामी ने। त्रिरत्न की अवधारणा किस धर्म की है, यानी त्रिरत्न, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म या पारसी धर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, जैन धर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, क्या बताइए इसका आंसर। ऋषभदेव जी थे, पार्श्वनाथ थे, आदिनाथ थे या महावीर थे। तो आपको आंसर बताना है। इसके आंसर, इसका क्या है, ABCD, तो आंसर हो जाएगा A, ऋषभदेव जी। ओके, पहले तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव जी महाराज थे, और इनका जो चिन्ह था वो क्या था, वृषभ चिन्ह था। अगला क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी किस स्थान से मुख्यतः संबंधित थे। क्या वाराणसी से संबंधित थे, कौशाम्बी से संबंधित थे, गिरिव्रत से थे या चंपा से थे। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा था जो पार्श्वनाथ जी हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये बोलना चाह रहा है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। ये वाराणसी के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रवासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वह हैं कौन। क्या बौद्ध लोगों का तीर्थ स्थल प्रवासगिरी कहलाता है, या जैनियों का, पारसियों का या हिंदुओं का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रवासगिरी जैन धर्म के लोगों का है।
क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। तो इसका हो जाएगा क्या जिन होता है, रत्न होता है, कैवल्य होता है या निर्वाण होता है। पहले आप लोग कमेंट में बताइए क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैवल्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 होगा क्वेश्चन कि स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है। स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है। क्या लोकायत धर्म से है, शैव धर्म से है, जैन धर्म से है या वैष्णव धर्म से है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जैन धर्म से लोकायत संबंध रखता है। स्यादवाद सिद्धांत जैन धर्म से संबंध रखता है। किससे, जैन धर्म से। कौन सा, स्यादवाद सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए 22, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना भी डालिए उतना इंपॉर्टेंट है कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है। मतलब उनका जो मेन मकसद है, मोटिव जो है, गोल है, वो क्या है। क्या मतलब उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस रखता है। क्या कर्म की प्रधानता रखती है, प्रेफरेंस, निष्ठा रखती है, अहिंसा रखती है या विराग रखती है, यानी वैराग्य रखती है, क्या रखती है। तो आपको मैं बता चुका हूँ इनका जो मूल केंद्र था वो क्या है, अहिंसा। ओके। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है भाई, प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे। क्या वह प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, संस्कृत भाषा में, पाली भाषा में या अर्धमगधी में। इसका आंसर आप सभी लोग करिए जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ। करिए आंसर इसका। क्या अर्धमागधी है, पाली है, प्राकृत है या संस्कृत है। देखते हैं किसका आंसर आता है, बताइए। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। 2 मिनट 2 सेकंड तो ले लिया आप लोगों ने, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई आपका अर्धमागधी। अर्धमागधी क्या हो जाएगा। देखिए महावीर स्वामी जी ने अपने जो उपदेश दिए हैं वो प्राकृत भाषा में दिए हैं, लेकिन जो प्रारंभिक इनकी जैन की भाषा थी वो क्या थी, अर्धमागधी थी, ये याद रखना। तो जब प्रारंभिक है तो प्रारंभिक साहित्य भी किससे लिखे गए होंगे, अर्धमागधी में लिखे गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है निम्न में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन, यानी पार्श्वनाथ, ये कौन, महाराज पार्श्वनाथ, 23 वालों की बात हो रही है, पार्श्वनाथ जी से संबंध होने के कारण फेमस है जैन लोगों के लिए। क्या चंपा है, पावा है, सम्मेद है या मूंज पर्वत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 24, ये आप ही लोगों के लिए है, कमेंट करिए बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सम्मेद पर्वत। पारसनाथ की पहाड़ी इन्हीं के नाम पे जो है ना, पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है कि झारखंड में है, आप लोग बताइए कहाँ है। तो इन्हीं के नाम पे पड़ी हुई है, पार्श्वनाथ महाराज के नाम पे सम्मेद पर्वत को ही बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है भाई बताइए कि निम्न में से कौन श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो भाई हमने आपको बताया है जो श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करेगा वो किस पर बैठा था, स्टूल पर, तो यानी स्थूल भद्र। किस पे, स्थूल भद्र। अगला क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। ये क्वेश्चन नंबर 26। आप लोग एक तो कमेंट में आंसर नहीं देते हैं, दिक्कत ये है। अगर मैं आप लोगों के लिए कल मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े थे लेकिन किसी भी स्टूडेंट ने कमेंट में आंसर नहीं दिया, ना किसी ने खोजने की कोशिश की कि हाँ ये 49 और 50 के कमेंट में आंसर देने चाहिए। चलिए हम ही करा देंगे आज सारे क्वेश्चन, आप लोग कुछ मत करिए, बस पढ़िए आप लोग हैं। तो बताइए आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। क्या आनंद थे, राहुल भद्र थे, मखली घोषाल थे या उपाली थे। ये क्वेश्चन वैसे आप लोगों के लिए था लेकिन आप लोग इसका कमेंट में आंसर देने से रहे तो हम ही बता देते। इसका आंसर होगा मखली घोषल। क्या हो जाएगा, मखली घोषल। ये क्वेश्चन यहाँ से और बनता है जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार। कौन थे, बिंदुसार। बिंदुसार कौन थे, बिंदुसार थे। वो किस संप्रदाय को मानने वाले थे। ये जैन धर्म से ही निकलता है सवाल, इसलिए बन सकता है। वो आजीवक संप्रदाय को मानने वाले थे। किसको, किस संप्रदाय को मानने वाले थे बिंदुसार, आजीवक संप्रदाय। अब चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे, उनके जो पुत्र हुए बिंदुसार वो किसको मान रहे हैं, आजीवक संप्रदाय को मान रहे हैं। और उनके पुत्र जो हमारे आगे हम देखेंगे अशोक होंगे, द ग्रेट,
अशोक होंगे वो किसको मानेंगे, किस धर्म को मानने वाले आगे बन जाते हैं, वो बौद्ध धर्म को मानने वाले बन जाते हैं। यानी एक ही परिवार में 3 अलग अलग जो राजा हुए हैं और तीनों एक ही वंश के, वो अलग अलग संप्रदाय को मानने वाले थे। ठीक है, तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, ये मखली गोशल थे। अभी आजीवक संप्रदाय क्या होता है ये अभी हम आपको आगे बताने वाले हैं, इस पर क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, डाला हुआ है। अच्छा बताइए, संप्रदाय जो नियति की अटलता पर विश्वास रखता है, ये क्वेश्चन आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका, सभी लोग कमेंट करिए। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास रखता है कौन सा है, जैन है, आजीवक है, चारवाक है या बुद्ध है। मतलब बोलते हैं डेस्टिनी इज एवरीथिंग, भाग्य ही सर्वोपरि है, जो भी भाग्य में लिखा है वही होगा, चाहे आप कितने भी कर्म कर लीजिए। क्या लगता है ऐसा होता है, मुझे तो नहीं लगता है कि कर्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। भाग्य होता है, मैं 20% या 30% बोल सकते हैं, लेकिन 70% सब कुछ आपके कर्म पर डिपेंड है। जो भी आप करेंगे, क्या आप पढ़ेंगे नहीं तो पास हो जाएंगे, खाना बनेगा नहीं तो क्या खा लेंगे, नहीं होगा ना, तो कैसे बोल सकते हैं। लेकिन ये भाग्य यानी नियति, जो लिखा हुआ है वही होगा, ये विश्वास रखने वाला कौन सा संप्रदाय था, क्या जैन था, आजीवक था, चारवाक था या बुद्ध था। तो आइए आंसर दीजिए ना सभी लोग, इसका आंसर हो जाएगा आजीवक संप्रदाय, यही बोल रहा है आजीवक संप्रदाय। और इसके जो समर्थक थे पहले कौन थे, जिसने इनको चलाया था, वो कौन हो गए, मखली गोशाल। प्रवर्तक कौन हो गए इसके, इस संप्रदाय के आजीवक के प्रवर्तक हो गए मखली गोशाल। अगला क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, है बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। ओके, 29 क्वेश्चन बोल रहा है भाई, श्रवणबेल गोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी। जल्दी से बता दे रहे हैं, चामुंडराय था, कृष्ण प्रथम थे, कुमार थे या तेजपाल थे। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, चामुंडराय। 29। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका 30। क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है भाई, महान धार्मिक घटना महामस्तिष्क अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है। क्या ये जो घटना है वो बाहुबली के लिए है, बुद्ध के लिए, महावीर है या नटराज है। बताइए, इसका आंसर दीजिए सभी लोग। ये हर शायद 12 साल में होता है महामस्तिष्क अभिषेक, बहुत बड़ी एक मूर्ति है। अब किसकी मूर्ति है, क्या बाहुबली की मूर्ति है, बुद्ध की है, महावीर या नटराज, जिस पर क्या होता है, रुद्र अभिषेक होता है, मतलब महामस्तिष्क अभिषेक होता है, उस पर उनका अभिषेक किया जाता है, यानी दूध से नहलाया जाता है। बहुत बड़ी मूर्ति है, इतनी बड़ी एक, वो किसकी है बताइए, बाहुबली की, बुद्ध की, महावीर या नटराज। तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा बाहुबली की। ओके, तो ये आपके 30 क्वेश्चन हो गए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला। कोई भी एग्ज़ाम हो, मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी भी एग्ज़ाम में ये टॉपिक आपका जैनिज्म आता है तो कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। बस आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। कोई भी अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो उसका कमेंट में आंसर ज़रूर दिया करिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं। कल आपका टॉपिक होने वाला है मौर्य वंश आ जाएगा आपका, तो मिलते हैं मौर्य वंश में, अशोका पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं दोस्तों। ओके, सभी लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड नाइट।